सर जी दरवाजा खोल लेंगे कुछ? क्या सफोकेशन हो रही है? घुटन हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ खड़क आवाज आई जा रही है आपकी। वो खुद ब खुद एंटर हो रहे हैं भाई। आपका दरवाजा खुला ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपका ना माइक को ना शोर आ रहा है आपकी तरफ से। वो कोई शोर नहीं आ बार रहा, बार कहीं और कोई से आ रहा चीज। है ये। नहीं नहीं, किसी और का माइक नहीं होनी, इसलिए मैंने देख के ही बोला है। अच्छा, आपको क्या शोर आ रहा है? नहीं सर जी, बार बार खड़काने की आवाज आ रही थी, मैं तुमको इसलिए अपने कह रहा हूँ। बालों में से शोर आ रहा है जिससे। नहीं नहीं यार, ठीक हो गया। अभी लगता है अभी आप अभी भी उठे हो या सोए नहीं हो। नहीं ये मैं सोया ही नहीं सर। हाँ। अच्छा जी, पहले ये सुन लें कि आपका अब रिजल्ट बनना है। तो दो असाइनमेंट्स होंगी आपकी और दो क्विजेज होंगे आपके। ठीक, और ये 40 मार्क्स की है, 100 में से 40 मार्क्स। और 10 नंबर होंगे आपके क्लास पार्टिसिपेशन के। और वो किस चीज़ के होंगे जी, कि आप कितने रेगुलर क्लास में आते रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या था टूवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे तो नहीं कि आप बस क्लास में आ गए और बैठ गए, कोई जवाब नहीं सुना, कोई जवाब नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो वो क्लास पार्टिसिपेशन में आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको अभी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में आप लोग ग्रुप्स बनाएंगे अपने, और ग्रुप में ही आपने प्रेजेंटेशन देनी है लास्ट वीक ऑफ जून। और होगी ऐसे ही, क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे और हम सब सुनेंगे। उसके नंबर हैं जी 20। तो ये 70 नंबर हो गए। अब जो 30 मार्क्स हैं वो आपके एंड टर्म के होंगे। वो अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आपके पेपर्स होंगे। अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो अगेन आपके क्विजेज होंगे या असाइनमेंट्स होंगी। तो अब से क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास के बाद मैं आपको और फर्दर गाइड कर दूंगा कि असाइनमेंट्स और क्विजेज होंगे कैसे। ठीक है जी, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस लेक्चर में मैंने लेक्चर इस तरह से बनाया है कि जो तो लेक्चर सिर्फ सुनता रहेगा उसकी क्लास पार्टिसिपेशन इंक्लूड नहीं होगी। लेक्चर इस तरह से बनाया गया है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और आप सबने उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब आंसर कैसे देने हैं? थ्रू माइक नहीं देने आपने। ये जो चैट बॉक्स है, यहाँ पे आपने उसके आंसर देने हैं। मैंने लिख भी दिया है हेयर। यहाँ पे आपने उसके आंसर देने हैं, और जिसके आंसर्स नहीं आएंगे, ही और शी विल बी कंसिडर एज ए एब्सेंट। जाहिर है उसका माइंड तो एब्सेंट ही होगा ना, तो एब्सेंट माइंडेड हो गया वो। तो और आपकी जो है ना अटेंडेंस, उसी से काउंट हो जाएगी, क्योंकि ये चैट सेव हो जाती है। ओके, अभी वी हैव 25। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। और उसमें है सबसे पहले फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि फ्री ट्रेड होता है ऐसा एरिया जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बिजनेसमैन फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, और टैक्सेस या बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, या बहुत ही कम, मिनिमम कर दिए जाते हैं। इस पे एक वीडियो है। अगेन आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, ताकि आपका आंसर क्लास पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हो जाए। बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कल किसी को मार्क्स मिल जाए 4 5, और वो कहे कि सर आपने बताया नहीं था। तो इस वजह से बार बार बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, ताकि रिकॉर्ड में रहे। अगर यूनिवर्सिटी पूछे या स्टूडेंट मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं कि इस वजह से आपकी क्लास पार्टिसिपेशन नहीं हुई।
चलो जी, वीडियो देखें, इसमें क्वेश्चन होगा इस वीडियो के बाद। Free trade exists when nations can swap goods and services without the constraints of tariffs, duties, or quotas. Free trade lets nations concentrate on manufacturing their specialties, which are typically products other nations can't make or produce as well. With revenues from selling such goods, nations can buy products from other nations that they need. For example, say two countries sit across an ocean from one another. One specializes in raising beef, but has fallen behind in technological fields. The other country makes some of the world's best electronics, but needs more beef. The two nations enter into a free trade agreement. Each lowers tariffs exporters must pay and begin importing the other's specialty. There are instances when governments restrict free trade in order to support local businesses and boost employment. But free trade is largely considered beneficial for nations that participate. It enables them to focus on core competitive advantages, thereby maximizing economic output and fostering growth. Nations like China and India started expanding faster when they adopted free trade principles in the 1980s and 1990s. Many nations are members of the World Trade Organization, which aims to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. ओके, अब ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, जी, अकॉर्डिंग टू द वीडियो, government sometimes restrict free trade area to increase the revenue, protect local industries, or get more taxes। जी, आप लोगों ने आंसर रिकॉर्ड करवाने हैं थ्रू चैट, सो आई मे गेट टू नो दैट यू आर गुड। सबसे पहले मोहम्मद अवैस, ये एबे एक्स कौन है? इसका देख, आपका अगर कोई और नाम है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, जी नाम तो सर। अच्छा, लेकिन चलो लिख दो यार अपने साथ, अपने रिकॉर्ड के साथ ना, जो आपने आंसर दिया है उसके अपना नाम भी लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ सर। सी, ओके, सी इज नॉट द राइट आंसर जिशान, अकॉर्डिंग टू द वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट, वरना तो ये सभी आंसर करेक्ट हैं जिशान। ये शेख साहब ने भी सी ही कहा है। सी इस वजह से राइट आंसर नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, रजा जावेद ने भी टैक्सेस कहा है। सी राइट आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू द वीडियो, वरना ये जो आंसर्स हैं वो तो सब करेक्ट हैं। आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि आपको टैक्सेस मिले, रेवेन्यू इंक्रीज हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो की। अच्छा जी, आंसर मिल गया हमें। शब्बर, तैयब, अब्दुल्ला, हादिया शेख, आयशा मिर्जा, आयशा, अरशद, रिमशा, मुर्शद, फैजान, रजा, उसामा शेख, उसामा भी आया हुआ है, फहद, अक्सा, अहमद, रवीहा, इमरान, जीशान, हसन, सितराश, ऑल ऑफ देम नहीं यार, ऑल ऑफ देम नहीं है। शब्बर, शेख साहब दोबारा से, निसार, राबिया, मोहतसिम, अहमद, आयशा मलिक, इजाज। ओके, काफी स्टूडेंट्स नहीं है, आपका सीआर भी नहीं है, ओन भी नहीं है, वो भी सर नहीं जी इधर ही है। हूँ, सर जी इधर ही हूँ मैं। ओह सिया, ओहो, सीआर, अच्छा अच्छा, ओके, आ थोड़ा गया, लेट था सर मैं। ठीक है। यार सीआर, आप जितनी भी आजकल क्लास की जो सीआर है ना, वो शाबाशी डिजर्व करते हैं यार, उन्हें काफी, उनका भी दिमाग काफी आउट हो गया होगा इस वक्त। वो हर वक्त व्हाट्सएप पे रहते होंगे, हर टीचर का हर वक्त मैसेजेस आता है, कभी कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ गया, कभी एचओडी का मैसेज आ गया, और हर मैसेज पहुंचाना स्टूडेंट तक, उनकी प्रॉब्लम टीचर तक पहुंचाना, तो बहुत मुश्किल काम है यार। ऊपर से मुजम्मिल तो ये जॉब भी करता है, तो हैट्स ऑफ यार मुजम्मिल, ग्रेट जॉब।
थैंक यू सर, थैंक सर यू। मैंने आपका नाम ले लिया था, आपने आंसर कर दिया है बिल्कुल। चलें जी। हाउ डू गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट? दे आर डिफरेंट method. One of them is very basic one, the tariff. Tariff is also called the taxes. ऑर्डिनरी जो ह्यूमन है वो टैक्सेस बोलते हैं, जो बिजनेस टर्म है वो टैरिफ बोलती है। टैरिफ सिंपली आप पे जो टैक्स लगता है उसको है जी टैरिफ। इसके दो टाइप्स हैं, एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है जी कि जितनी आप चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ पे आप हर एक इंडिविजुअल चीज़ पे आपको टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल आपने एक आईफोन एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, उस पे 1000, दो किए 2000, तो पर पीस के हिसाब से। एड वॉल्यूम टैक्स होता है जी आपका प्रपोर्शन के लिहाज से कि जितनी अमाउंट की चीज़ें आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की हैं टोटल, उस पे कुछ परसेंटेज लग जाती है, लेट्स से 10%। कंपाउंड इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब इसमें ये होता है कि अगर लेट्स से आपने 10 कार्स इंपोर्ट किए तो पर पीस आपको 50,000 पे करना होगा, और इसके अलावा जो टोटल अमाउंट बनेगी उस प्रपोर्शन का 5%। तो उन दोनों को कंबाइन किया, ऐड किया, और जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड अब एक नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन है, और आपने क्वेश्चन अपना आंसर रिकॉर्ड करवाना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेशन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 50 पैसे स्पेसिफिक टैरिफ लगा दिया जितने भी आप वॉच इंपोर्ट करते हैं। ठीक, अब किसी ने 12,500 वॉचेस इंपोर्ट किए हैं, तो कितना टैक्स टोटल होगा? टोटल टैक्स कितना पे करना होगा? शब्बर गुड। गुड यार, नाइस। जीता ये ₹6,250। ठीक है, सही। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाए कि आपने वॉचेस इंपोर्ट की हैं जिनकी वर्थ है 1 लाख। इस पे 2% अगर एड वॉल्यूम टैक्स पे करना हो तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? ओ, दो कितनी लिखी है? नहीं यार, 2 लाख कैसे बनेगी? 20,000 भी नहीं बनेगी, 2,000 बनेगी एग्जैक्टली। यस, 2K। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने पीछे ये कंपाउंड वाला बताया, ये मुझे दोबारा बता दें, ये समझ नहीं आई मुझे। कंपाउंड जो आपने पीछे वो बताया था अभी अभी, ठीक है, वो यार जब कंपाउंड थे दोनों को ऐड करते हुए। वो कैसे ऐड करना था, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो जो आपने दो बताए थे कि एक वो नहीं, एक वो टैरिफ वाला निकालना है और एक ये जो आपने अभी बताया ऐड वॉल्यूम वाला, ऐसे इन दोनों का निकाल के। इन दोनों को ऐड करना चाहिए, इनको सेपरेट सेपरेट निकाल के, जैसे कि हमने सेपरेटली अभी स्पेसिफिक जी का सेपरेटली हमें निकाला है 6,250, राइट? जी 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 और एड वॉल्यूम का हमें निकाले 2,000। अब इन जी दोनों को इन ऐड कर दो। जैसे कि अच्छा अगर मैं पूछूं कि कंपाउंड ड्यूटी अब कितनी बनेगी एग्जैक्टली, ये फिजान ने एट लिख दिया है 8250 8,250 एग्जैक्टली, ये होगा अच्छा, जी आपका कंपाउंड। दोनों को निकाल के मैच करते हैं। सही सही, जी हाँ, ऐड करना है। ठीक हो गया। थैंक यू थैंक यू। आप स्टडीज करना शुरू हो गए हो हैं? बस सर मैं तो पागल हो गया हूँ घर में रह रहे, कितना अजीब हो गया। ये पागल आप ना किसी और चीज से हुए हो वैसे, पता है? सर मेरे नहीं, आप साथ आज आज की ऐड था तारीख। ना, उस टॉपर्स के उस साथ ऐड था इसलिए।
ओ भाई तुम चुप रहो, मैं अपने ये तो इससे ये हो गया हूँ। हो जब से ये यूनिवर्सिटी बंद हुई है तबीयत तब से खराब है आपकी? सही। आपकी बात ऐसी होती है कि पता नहीं कहाँ सर यार जी ये मुझे गमे ये मुझे गलत आप हो गई। आप यूनिवर्सिटी जब मुझे से बंद हुई है तब से खराब है। नहीं, सर आप जी तो ये देखे गमे मुझे। हाँ जी, गम में है ना, मुझे पता है। सर जी ये ना ये चौंक वाले में गमे महा में मातम कर रहा होता है। अल्लाह ताला सही। आपकी मुश्किल आसान फरमाए, आमीन आमीन। और उसकी भी। आमीन। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए। ये जो टैरिफ है इसको हम प्राइस बेस्ड टैरिफ भी कहते हैं। एक होता है जी आपका क्वांटिटी लिमिट, जिसमें आता है जी आपका कोटास। कोटास होता है जी, लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि इससे ज़्यादा आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शायद आप लोग जानते होंगे, आपके कुछ रिश्तेदार रहते होंगे इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कुछ वो जो सिगरेट की स्टिक्स होती है ना, वो एक या दो सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो होता है जी कोटास। उसके बाद है जी एम्बार्गोज। एम्बार्गोज का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, जीरो, बैन। बिल्कुल ही बैन लगा दिया जाता है कि आप ये चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे बर्ड फ्लू हुआ था तो काफ़ी मुल्कों ने चिकन पे बैन लगा दिया था कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्राइस फिक्सिंग में जी कार्टल, कुछ मुल्क या कुछ फर्म्स आपस में मिलके किसी स्पेसिफिक चीज़ की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर देते हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए। ऑयल की परफेक्ट एग्जांपल है जो अभी वायरस आया है हम लोग की दुनिया में। तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत कम हो गई है। तो अमेरिका ने कहा था सऊदीया को और रशिया को कि प्रोडक्शन कम कर दें ताकि डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए और प्राइस इंक्रीज हो जाए। ये इसी वजह से प्राइस कम है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। अच्छा जी, नॉन टैरिफ बैरियर में और आपके फाइनेंशियल एक्सक्यूज मी सर, लिमिट्स है। जी जी। ये जिस तरह अभी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत गिर गई थी, तो अब पेट्रोल की प्रोडक्शन मतलब उनकी जो प्रोसेस होता है वो कम हो गया है, जी जी। ताकि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ ही नहीं हो रहा है। यस सर। अच्छा जी, फाइनेंशियल लिमिट्स में है आपकी एक्सचेंज कंट्रोल, जिसमें आप जो करेंसी डॉलर्स है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग है वो डॉलर्स पे होती है। बाय द वे, अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान, चाइना और रशिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जी के, या करने वाले कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डिसाइड हो गया है कि जो इनमें ट्रेडिंग होगी वो लोकल करेंसी में होगी, वो डॉलर्स में नहीं होगी। विच इज ए विच वुड बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आप करेंसी कंट्रोल करते हैं कि आवाम तक करेंसी पहुंचने ही नहीं देते डॉलर्स, ताकि आप ट्रेड ना कर सकें। अक्सर आप बैंक जाते हैं, वो कहते हैं करेंसी शॉर्ट है, डॉलर शॉर्ट है, नहीं है। या रेमिटेंस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि पहुंचे ना आवाम तक पैसे या डॉलर्स, और ट्रेडिंग ना कर सकें। नेक्स्ट है जी आपका सब्सिडाइज, जिसको हम काउंटर वैलिंग भी कहते हैं। ये है जी आपके डंपिंग प्राइस से बचाने के लिए हुकूमत आपको सब्सिडाइज करती है। ऐसे कोई इंडस्ट्री है, फॉरेन इंडस्ट्री आ जाती है, वो बहुत सस्ती चीज़ें बेचती हैं, और जो लोकल इंडस्ट्री है वो उसके मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एक्सपेंसिव चीज़ें बनती हैं। तो गवर्नमेंट बीच में आती है और सब्सिडाइज करती है कि हम पैसे हम मिलाएंगे और आप ये चीज़ सस्ती। और बाय द वे, डंपिंग प्राइस, डंपिंग प्राइस अक्सर इंटरनेशनल कंपनीज की वो प्राइस होती है जो फेक प्राइस हो, मतलब कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस पे अगर आप सामान बेचें, उसको हम डंपिंग प्राइस कहते हैं। लेकिन आजकल आजकल ऐस उस प्राइस को भी डंपिंग प्राइस कहते हैं जो कि कॉस्ट से ज़्यादा हो, लेकिन बहुत मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा हो आपको, जिसका इतना कोई फ़ायदा भी ना हो, उसको भी डंपिंग प्राइस हम कहते हैं। लेकिन अगर बुकिश टर्म में देखें, बुकिश टर्म में डंपिंग प्राइस वो है जो कॉस्ट से भी कम प्राइस पे आप सामान बेचते हैं।
अच्छा जी, टैरिफ रेट कोटास ये है कि एक लिमिट आपको डिफाइन कर दी जाती है कि इस लिमिट तक आप या तो अ, अगर इस लिमिट तक आप कोई सामान बेचते हैं तो आपको या तो कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा या मिनिमम टैक्स अप्लाई होगा। इससे ज़्यादा आप कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आप पे टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल इस वीडियो के थ्रू देख लें। जी तैयब, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी फॉरेन कंपनीज को बिल्कुल लॉस होता है, लेकिन वो टेम्परेरी लॉस होता है। वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे होते हैं कि एक दफ़ा हमने मार्केट कैप्चर कर ली तो फिर हमें फ़ायदा ही है। और वो इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि वो मार्केट कैप्चर करने के लिए वो यूज़ करते हैं। हाँ वो, या पता ना आपको, इकोनॉमिक्स में स्केल इतना हासिल कर चुके होते हैं। अच्छा, इस ऑनलाइन क्लासेस का मुझे एक फ़ायदा नज़र आया स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो जो एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले, 2 दिन पहले या एग्ज़ाम वाली रात तैयारी करते हैं, स्लाइड खोलते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी और उनको उनके सामने स्लाइड्स होंगी जिसमें लिंक्स लगे होंगे डिफरेंट वीडियोस के, उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो हर चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये उनका एक फ़ायदा हो जाएगा उन लोगों का जो जो एक दिन पहले स्लाइड्स ओपन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग के पास है, ओके, VER कहते हैं इसको, वॉलंटियर एक्सपोर्ट। इसमें जो मुल्क चीज़ें बेचता है और जो मुल्क इंपोर्ट करता है, जो मुल्क इंपोर्ट करता है, लेट्स से पाकिस्तान में जापानीज कार इंपोर्ट होती हैं तो पाकिस्तान टैक्स लगाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जापानीज कार अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा जापान को कि आप खुद टैक्स लगा के, खुद कोई भी बैरियर लगा के चीज़ें बेचें। बाय द वे रिक्वेस्ट नहीं होती, ये बुक में लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ रिक्वेस्ट होती है। ये समझ लें कि थ्रेट करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि ये जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने जब बेचना चाहे अमेरिका में, तो अमेरिका ने कहा कि अगर आपने इस पे टैक्सेस ना लगाए ना तो मैं इसको बैन कर दूंगा। तो उसने बिल्कुल थ्रेट किया, तो जापान ने खुद ही टैक्स लगा के वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना शुरू कर दिए अमेरिका में। तो वो उसकी जो लोकल मार्केट है उससे मैचअप हो गया। सर इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, क्योंकि उसने तो थ्रेट किया ना, वो तो उसमें फिर ये सारा। जी, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि वो अपनी वो इतना पैसा नहीं कमाना चाहते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा होता है, या उनका कंसर्न ये होता है कि उनकी लोकल इंडस्ट्री तबाह ना हो जाए। उनसे ज़्यादा डरते हैं वो कहते हैं हमें टैक्सेस रेवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर उनकी डिपेंडेंसी फॉरेन मार्केट पे हो जाती है। अभी आप देखें पाकिस्तान में, अगर आपने देखा हो
इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर का, हाँ, यूटिलिटी स्टोर का वो राउंड कर रहा था, तो उससे किसी ने पूछा कि ये चीज़ें अभी भी काफ़ी महंगी है। उसने कहा हाँ, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, तो हमें अपनी दालें भी यहीं पे ग्रो करनी होगी, और भी बहुत सी चीज़ें, ताकि सस्ती हो जाए। आपको पता है ऑलिव ऑलिव ऑयल, जैतून का ऑयल जो है, यस सर, यस सर। इसमें बहुत बरकत है ना, कुरान में भी लिखा गया है, और ये बहुत महंगा रहा है हमेशा से पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने अब कुछ सालों से जैतून की पैदावार शुरू की है, और अब कुछ सालों में जैतून का तेल पाकिस्तान में बहुत सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अभी लोकल कंपनीज कुछ बना रही हैं, लेकिन स्टिल अभी इतना सस्ता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा। ऐसी अब चीज़ें आप ग्रो करते जाएं अपने मुल्क में, तो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। सर इवन फार्मर्स को भी इनकरेज कर रहे हैं कि ना वो ग्रो करें ये ऑलिव। हाँ, ये ऑलिव पे आप लोग सर्च करना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ऑलिव किस इलाके में बन रहा है पाकिस्तान में, ये यस सर, आ- ये जो आप, मोटरवे के साथ सारा रूट जाता है इधर भी, ये हाँ, लोग उधर कह भी रहे लगा थे रहे हैं, जी यहाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि टैक्स लगाने को क्यों कहती कंपनी, लॉन्ग टर्म हमें क्या फायदा होगा इससे? किसको कह रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को कह रहे हैं या उसको कह रहे हैं, फॉरेन मार्केट को? फॉरेन लोकल मार्केट की इंडस्ट्री, बात, लोकल लोकल, इंडस्ट्री की। यार हम्म, अगर किसी भी मुल्क का ना बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम उसका टैक्स ही होता है। अगर वो टैक्स नहीं कमाएगी, तो अवाम पे पैसे कैसे लगाएगी? आप कोई मुल्क देख लें, कोई भी मुल्क, उसमें टैक्स जो है ना वो बिगेस्ट रेवेन्यू होता है, और वो यस सर। फिर टैक्स लगाते हैं, फिर उन लोगों पे ही है, कंपनीज पे लगा दिया टैक्स। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, अब यस अगर पाकिस्तान के पास टैक्स मिलता रहता, तो उनके पास, पाकिस्तान के पास अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता, जमा होता पैसे, और वो पैसे अवाम पे लगा देते। अब अमेरिका देख लो, अमेरिका, इंग्लैंड, उनके पास टैक्सेस जमा थे, लगा दिए अवाम पे। हम लोग के पास नहीं थे, तो हम सबसे मांग रहे हैं। सर इस तरह तो हमने बहुत सारी अपनी ऐसी चीजें हैं जिसमें फिर हमने लोकल इंडस्ट्री को तबाह किया हुआ है। हाँ जी, ऐसा ही है, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। सर ये मैंने सुना था कि दुबई में तो दुबई टैक्स फ्री सिटी बना दिया हुआ है। जी हाँ, अब बना दिया था, अच्छा अच्छा। अब दोबारा से टैक्स लगना शुरू हो गए हैं। देखना, उन्होंने भी टैक्स लगा दिए। सही सही सही। आप लोग ना इंफॉर्मेशन देखा करें लाजमी, प्लीज, इसलिए इस वजह से नहीं कि क्लास की अटेंडेंस लग जाएगी, पार्टिसिपेशन हो जाएगी, वो क्या अपडेट का सेशन है, इस वजह से कि आप किसी के सामने बैठो ना बात करने के लिए, तो आपके पास जब बहुत इंफॉर्मेशन हो, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बहुत अच्छी लगती है कि यार कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, इसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब कभी भी आर्गूमेंट में हो ना आप लोग, लेट्स से आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, आप किसी आर्गूमेंट में फंस जाएं, अगला बंदा आपकी बात ना मान रहा हो, ना सुन रहा हो, ठीक है, तो आप बैकआउट हो जाए उससे, मतलब आप कहें ओके ठीक है, मे बी मुझे ठीक से पता ना हो, मैं दोबारा इसको सर्च करूंगा, आप भी इसको सर्च कर लीजिएगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी हो जाती है, और जब वो दूसरा बंदा सर्च करेगा ना, और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो फिर वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, हाँ यार दैट वाज माय मिस्टेक, अगर वो बंदा ठीक हुआ तो, वरना तो लोग शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, पक्का अच्छा वो है। हुआ ना, उसने तो हाँ। पक्का वो नहीं भी शर्मिंदा होगा, वो हंसेगा और आगे से। अच्छा जी है। और आपके जो बैरियर्स हैं, उसमें एडमिन पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी ले आते हैं जिसके इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने पेमेंट करनी है किसी मुल्क को, तो वो कहता है जी कि बार्कलेज बैंक के थ्रू पेमेंट आनी चाहिए। बार्कलेज बैंक पाकिस्तान में है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। एंटी डंपिंग पॉलिसी, यही काउंटर वैलिंग, ये जो सब्सिडाइज करते हैं, इसकी मैंने आपको बता दिया था पहले। इस पे एक छोटी सी वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। Let's say you produce and sell goods here in the US.
Over the past year or so, you've been noticing a drop in sales and hearing from customers that your prices are not competitive with lower priced imports. Does it seem like these imports are being sold at unusually low prices? Foreign governments often give unfair tax breaks, interest-free loans, and other benefits to their exporting industries. Some foreign exporters also dump their goods in the United States at unrealistically low prices. These tactics give foreign producers an unfair advantage in the U.S. market and harm the competitiveness of domestic producers. U.S. law authorizes the United States government to take action against this kind of harmful trade to ensure a level playing field for U.S. industries. These agreements and laws are designed to help you and your company address unfairly traded products. If you believe that foreign producers are being subsidized or are dumping products in the U.S. market, the experts in the International Trade Administration are here to help. ITA's team of experts can assist you in taking action against unfairly traded imports that harm your industry. We can help you in several ways. We can help you understand how the U.S. trade laws work. We can identify for you the tools available to take action against unfair imports. We can provide you with import data to help identify market trends. We can explain how to get an investigation started into the pricing practices and/or subsidies received by foreign producers. And we can guide you through the process of preparing a petition for release. Once a petition is filed with ITA, you could receive relief in as soon as 6 months. In recent years, ITA's experts have counseled a wide variety of industries and assisted. नहीं ये आपने क्वेश्चन पूछा ना, किसने क्वेश्चन पूछा है? ये आयशा मलिक ने पूछा है कि डंपिंग प्राइस से, जी डंपिंग प्राइस से आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो फिर उसके डिफेंस में आती है एंटी डंपिंग प्राइस, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं सब्सिडाइज किया जाता है, वो हम लोग की लोकल जुबान में कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आने वाला है जी नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू द वीडियो, डंपिंग prices give unfair advantages to the foreign producers. True or false? ये आपने अपना रिकॉर्ड करवाना है आंसर चैट बॉक्स में। ट्रू। अब्दुल्ला बहुत एक्टिव है भाई आज। दो लोग आज नहीं आए, ठीक है, एक और नहीं आया। और शायद इमाज नहीं है शायद। आपको मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा सीआर तो हमेशा से ही एक्टिव रहता है, लेकिन आपकी इस क्लास में जो सबसे ज़्यादा क्लास पार्टिसिपेशन कह लें, एक्टिव कह लें, वो आपके आयशा हैं। ये कौन सी वाली जो रवीहा ग्रुप की है ना? आयशा, क्या नाम है? आयशा रशीद सर। आयशा रशीद। आयशा मलिक कौन है फिर? ये आयशा मलिक है? आयशा मलिक ही आयशा रशीद है ये। हाँ ठीक है, दिस वन। इनकी असाइनमेंट्स शायद मैंने पहले बता दिया। इनकी असाइनमेंट्स, इनके ग्रुप की असाइनमेंट्स सबसे अच्छी थी, और जो स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स रहे हैं, इन जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स थी इनकी बेहतरीन रही है, फुल मार्क्स इसके आए हैं। और अभी जब मैं ये ऑन करने वाला था ये जो गूगल मीट क्लास, तो मैं ये साइन इन होने से पहले देखता हूँ कि कौन कौन साइन इन हो गया। तो सबसे पहले ये आई हुई थी 10 मिनट पहले, उसके बाद ये आई थिंक साइन ऑफ हो गई, उसके बाद बाकी आप लोग आ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बहुत मैटर करती हैं, ये शो करती हैं कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, कितने एक्टिव हैं।
अभी मैंने जैसे कि अभी मैंने अनाउंस कर दिया जी आपकी क्लास पार्टिसिपेशन होगी, तो एकदम से सब लोग एक्टिव हो गए। देखना तो ये होता है कि मार्क्स ना भी हों तब आप कितने सीरियस हैं। खैर, ओके, ट्रू है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने डिफरेंट नाम रखे हैं, ये हम पहले पिछले डिस्कस ही कर चुके हैं, बस मैंने ये आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोई रह ना जाए। कोटास, बाय बाय नेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं जी, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, या आवाम को इनक्रेज किया जाता है कि लोकल चीज़ें यूज़ की जाएं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लोकल चीज़ें भी अच्छी हो। जैसे रतगुल का आजकल चला हुआ है जी कि रतगुल को बैन कर दिया जाए। आपके जो फिल्म जो मीडिया इंडस्ट्री वाले कहते हैं, लेकिन आवाम कहती है कि हमें अच्छा कंटेंट दिया जाए रतगुल जैसा, तो फिर हम लोकल चीज़ें भी देखें। कस्टम या ट्रांजिट टैरिफ वही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। टेक्निकल बैरियर्स, ये लोकल कंटेंट बैरियर्स हैं। एंटी डंपिंग डिस्कस हो चुका है। एग्रीकल्चर के जो है उसको डंपिंग, एंटी डंपिंग उसको कहा जाता है। अच्छा जी, कुछ डेवलपमेंट हुई है पिछले ज़माने में, होती रही है बार्टर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं काउंटर ट्रेड। अगर आप की ट्रेडिंग जोन फ्री है, फ्री ट्रेड एरिया है, तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड जोन। अगर आप सर्विस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कहते हैं ट्रेड इन सर्विस, जिसमें आपके बैंकिंग आता है, एयरलाइंस आती है, इवन वर्कर्स भी आपके आते जाते हैं, एक्सपेट्रिएट होते हैं। अच्छा जी, ओके जी। क्वेश्चन ये है, इन ऑर्डर टू प्रमोट कंपटीशन एंड इनोवेशन अमंग डिफरेंट कंपनीज, a government can remove the trading barriers. True or false? जी, true, of course. बिलाल ने ट्रू लिख के अपना स्माइलिंग फेस भी दिखा दिया। ये शेफ ने ट्रू लिखा है या टायर्ड लिखा है, क्या लिखा है? टायर्ड। अच्छा, आप में से कोई तो गलत आंसर दो, ये वैल्यूएशन में सबके 10-10 हो देने। फॉल्स, गुड मुजम्मिल, थैंक यू सो मच यार। फॉल्स, फॉल्स नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स कैसे हो गया, ट्रू है ये। उसे फालसा याद आ रहा है। अच्छा, अच्छा जी, ये टॉपिक आप यहीं तक है। अब आप लोग ये करें, आपको 2-3 मिनट देता हूं मैं। काफी लोग अभी बैठ के लेटे होंगे, काफी लोगों ने पानी तक नहीं पिया होगा, मुंह भी नहीं धोया होगा, ब्रश तो बिल्कुल ही नहीं किया होगा। तो हम में से आपको मैं 2-3 मिनट देता हूँ। आप लोग ऐसा करें कि उठ जाएं और जी बिल्कुल, और आप लोग ना एक पेज लें उसके साथ आते हुए, और एक बॉल पेन लें, क्योंकि अभी एक एक्टिविटी करवानी है। उस एक्टिविटी की फिर आपने पिक्चर लेनी है, और वो एक्टिविटी मुझे ईमेल करनी है। तो आपके पास है अभी 3-4 मिनट हैं। गुड यार फैजान भाई, वेरी गुड हादिया। ये ऐसा क्यों हुआ, ये आपके पास क्यों है पेज और पेंसिल की बॉल पेन क्यों है? ये मैंने कहा था आप लोगों को पहले, या खुद से रखा हुआ है आप लोगों ने? सर वो आपका लेक्चर सुन रहे थे ना, तो कंपेटिटिव एडवांटेज और यस। दूसरा तो उसको कर रहे थे साथ साथ। नहीं सर, वो अगर सुना हो ना तो वो लिखा होता है साथ साथ थोड़ा बहुत। गुड, अब्दुल्ला ने कहा है कि सर नहीं, मैं अपने साथ रखता हूँ हमेशा ऐसे रजिस्टर। या ऐसा लगता है अब्दुल्ला का ना नया जन्म हो गया है। वो अब्दुल्ला कोई और था, ये अब्दुल्ला कोई और है। सर हालात बदल देते हैं इंसान के। हालात, मारो मुझे।
अब्दुल्ला अच्छी बात है यार, चलो हालात का चेंज होना चाहिए। जो जो अपने आप को चेंज करता रहे ना, वो यकीन मानो वो बहुत अच्छा बंदा है। अब बस सर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर नहीं करे नहीं बता। नहीं यार, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत लिबर्टी देता हूँ, बहुत एडवांटेज देता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप ना टीचर्स के साथ इन टच में रहो, आप टीचर्स से बातें करते रहो, समझते रहो चीज़ें, कभी ना कभी बेशक वो कहते हैं ना कि ये वर्ड यूज करना चाहिए यानी, आप टीचर टीसी करते हो ना, ठीक है, तो बेशक वो ही करते रहो, उसका उसका फिर भी एडवांटेज पता है क्या होगा, आपको फिर भी टीचर से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती ही जाएगी। और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि स्टूडेंट्स को ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, मैं जो करता रहा हूँ वो ठीक नहीं था, अब मुझे ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो मैं सबका नहीं कहता, लेकिन काफ़ी टीचर्स जो है ना, वो यकीन मानो स्टूडेंट्स का बहुत सोचते हैं। अच्छा मैं अपनी सर, बात मैं क्वेश्चन अभी लेट से भी आंसर दिमाग में आप पूछना चाह रहे थे। ये फिजान ने लिखा है, सर ऑरेंज और एप्पल वाला चाइना पार्क वाला करना है, अब हाँ जी, करना है जी, करना है। उसमें काफी कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो, इसमें से करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी अब्दुल्ला। सर काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर। बेसिकली अब जैसे आपने बताया था एंटी डंपिंग के बारे में, सर इन केस अगर कोई फॉरेन जो क्या कहते हैं कंपनी है, उसको कॉस्ट ही लो पड़ रही है और वो फिर यानी कि जी प्रॉफिट अपना लो रख के अगर आगे दूसरी कंट्री में आगे ट्रेड कर रही है, तो फिर उसको हम्म, भी यानी कि डंपिंग की सेंस में लिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसको मार्केट के कम्पिटिटिव प्राइस पे आना पड़ेगा, चाहे उसको हाँ जी प्रॉफिट जितना बिल्कुल। मर्जी हो। जी अच्छा, ठीक एक है। जब आप किसी मुल्क में ट्रेड करते हो ना, उसमें मेंशन होती है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग मतलब इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, प्राइस फ्लोर मतलब इससे कम प्राइस नहीं रख सकते, बीच में आपने प्राइस रखनी है, वो मेंशन होती है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। जब आप ठीक है सर, इससे ठीक है। आगे पीछे जाएं तब डंपिंग में आ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। जी इजाज। सर ये जब जिस हम देखते हैं लोकल मार्केट में गवर्नमेंट जो है ये यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह को सब्सिडीज दे देती हैं, तो ये तो इटसेल्फ डंपिंग प्राइस नहीं कहलाती? कि बाकी जो उनके कंपेटिटर्स हैं वो हम्म, उनको तो कम प्राइस में नहीं बेचना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी तरफ सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स को ही सब्सिडी दे रही है, तो ऐसी हाँ सूरत में फिर लेकिन ये। बिल्कुल सही है, वेरी गुड पॉइंट यार। लेकिन पता क्या होता है, वो एक तो टारगेट ऑडियंस फुल पाकिस्तान होता नहीं है, क्योंकि आप देख लो कि हम में से कितने लोग हैं, डिफेंस के लोग, जोहर टाउन के लोग, जो यूटिलिटी से शॉपिंग करते हैं, नहीं करते। ये सिर्फ टारगेट सही। उनको करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जो ठीक। टारगेट मार्केट है वो अलग होती है। डंपिंग में होता है कि आपने फुल पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है। यस सर। जैसे आईफोन है, आईफोन की तरह चाइना का बहुत सस्ता मोबाइल आ जाए और उसकी प्राइस बहुत कम हो, इस वजह से तो चाइनीज पसंद, वो अमेरिकन पसंद नहीं करते चाइना को, हर चीज बना लेते हैं सस्ती। सर इसी से मेरा भी क्वेश्चन है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ये बुक्स का यूनिवर्सिटी में, तो वो भी इसी में आते हैं क्या? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। वो वो वैसे। देखिए, डंपिंग प्राइस, आप तो पैसे कमा रहे हो ना, प्रॉफिट होता है या नहीं, जी सर। तो ये डंपिंग में नहीं है। ये तो आपकी अपना सही। बिजनेस मॉडल इस तरह का बना हुआ है कि आपको सही। प्रॉफिट मिल रहा है। आप अगले को चैलेंज कर सकते हो आपको कि आप भी ऐसी मॉडल बनाओ, आप भी पैसे कमाओ। आपने सोचा सही। नहीं, मैंने सोच लिया। जी ये तो सर। आपका इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है जो सस्ता बन रहा है। अगर तो लीगली तौर पे आप सस्ती चीज बना के सस्ती बेचते हो, वो लीगल है, वो डंपिंग में नहीं आता है। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट। जी, आयशा मलिक के ने, सर काउंटर ट्रेड में हम बार्टर, जी हाँ, बार्टर सिस्टम करते हैं, जी हाँ। अच्छा, वैसे मैं एक फनी बात बताऊं भी,
जो बॉयज है ना वो तो चलो माइक से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, अभी गर्ल्स जो है ना किसी ने भी माइक से क्वेश्चन नहीं पूछा किसी क्लास में भी। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो सुबह उठते होंगे तो उनकी आवाज जो है ना वो काफी हैवी हो चुकी होगी कि पहचानना मुश्किल हो जाता होगा। ये मुर्शिद मुझे बताएगा, ऐसी है ना मुर्शिद? जी ऐसे ही है, शायद से लगेगा साधक बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने वो ओपन नहीं ना किया वो इस वजह तो ये हम राज ही रखते हैं वरना आप सब लोग भाग जाओगे। हम किसी को नहीं कहते माइक से पूछे, ऐसी चीज है चैट बॉक्स से पूछे। सर यूफोन का ऐड चल से। जाएगा सवाल वो। सवाल है। हाँ यूफोन का ऐड एग्जैक्टली। चलें। सर आपने सबको जगा दिया है। सर आज फिर वो है एहतजाज है एलसीसी के बाहर, जी जी धरना देना है बच्चों ने। जी, लिखा तो हुआ था उन्होंने बिल्कुल। बस सही शाम है, तक अभी जा न्यूज आ जाएगी। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो आपने बताया था कि ये सर जो पाकिस्तान रशिया और चाइना आपस में ट्रेड करेंगे वो लोकल करेंसी पे करेंगे, जी तो सर इसमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है बाकियों से उसकी वैल्यू कम है कंपैरेटिवली? हाँ ये बिल्कुल। लेकिन अगर देखो अगर डॉलर में करता है तो उस डॉलर्स के अगेंस्ट भी तो कम ही है, डॉलर्स में यस कौन सर, स्ट्रांग है। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज। यस सर, वेरी गुड यार, ये कंपैरेटिवली फिर किसने भी जवाब दिया? advantage है। मुकम्मिल ने ये जवाब इजाज किसने दिया? बोला इजाज। कंपैरेटिव का जवाब इजाज ने दिया है। ग्रेट यार, वेरी नाइस। अच्छा जी, आ जाइए ट्रेड थ्योरीज पे आ जाइए। ये हमने 4 ट्रेड थ्योरीज हमने डिस्कस करनी है। मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्टर ओलिन। इसमें से जो 2 हैं हम लोग की कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यही आती रही है हमेशा से, इंपॉर्टेंट भी यही है। यार ऑन ऑन आने वाला है तो ऑन को वेलकम कर दो भाई। ऑन ऑन आ गया, ऑन को ऑन वेलकम अभी। वेलकम ऑन वेलकम वेलकम ऑन ऑन वेलकम। जरा ढोल बजा दें। ये चैट बॉक्स में लिख दो ना वेलकम ऑन। हाँ ऑन ऑन उठ गया है या लगा के ना सो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इतनी फ्रेश आवाज में यार, ये मुझे लगता है ये सुबह 5 बजे का उठा हुआ है। जी लग रही है जमीला बोल। सर इंटरनेट नहीं आ रहा। ओ यार ऑन, आप आ जाया करो मेरे पास, आ जाया करो, हम दोनों यहाँ पे लेक्चर ले लिया करेंगे। सर मैं भी आपको नाश्ता कराने ताजमहल ले जाऊंगा, फिर क्लास रह जाएगी, फायदा। नहीं नहीं कोई मत, ऑनलाइन का ये तो फायदा, आप जहाँ मर्जी जाए क्लासेस हो जाएगी। खुद सर ये भट्टे पे बैठ के नाश्ता करता है। और अब दिख रहा ऑन क्योंकि सिंगर है, अब वो सुबह जब मर्जी उठे उसकी आवाज अच्छी होगी। नहीं अच्छी, सॉरी अच्छी नहीं कहना चाहिए, अच्छी सबकी अच्छी आवाज है, मतलब सुर में होगी। वो तो सर बस आपकी समझ का मैं दाद ऑन दूंगा, ब्रांड क्या है, कह सकते हैं। तैयब कह रहा है ऑन ब्रांड है। थैंक यू सर, थैंक यू। तैयब भी ब्रांड, तैयब का जो ब्रांड है ना वो तैयब को मिल नहीं रहा। अच्छा चलो, अच्छा ये जो नंबर 1 थ्योरी है मर्केंटिलिज्म, ये बहुत पुरानी थ्योरी थी जब बार्टर सिस्टम चलता था। अब ये थ्योरी नहीं चलती। ये उस वक्त का टाइम है जब करेंसी नोट नहीं होते थे, ट्रेडिंग होती थी गोल्ड में या सिल्वर में। और जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी वो क्या करती थी कि जो गरीब मुल्क हैं उनसे चीज़ें इंपोर्ट करते थे। जब उन्होंने इंपोर्ट किए उनको गोल्ड दे दिया, और जो चीज़ें इंपोर्ट की होती थी उससे उन्होंने फिनिश गुड्स बनाए, और फिनिश गुड्स वापस गरीब मुल्कों में ही बेच दिए।
और उनसे सोना चांदी इकट्ठा किया। तो ये इस थ्योरी के मुताबिक ये लोग कहते हैं कि आपको इंपोर्ट करनी चाहिए कम और एक्सपोर्ट करनी चाहिए ज्यादा, इस सेंस से। और इस वजह से अगर गरीब मुल्कों का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए। तो आजकल देखिए ये तो थ्योरी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई चीज, कोई गरीब मुल्क कोई कोई फिनिश गुड्स बना सकता है तो उसका राइट है फिनिश गुड्स बना के बेचे। तो ये मॉडल बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, और इस मॉडल में एक और नाम दिया गया यहाँ पे, जीरो सम गेम, एक का फायदा और किसी और का नुकसान। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए और नहीं होता। यस सर, ऐसे ही है। एमओयू साइन ही अब ऐसे इस तरह होता है कि दोनों बेनिफिट हों। विन विन सिचुएशन, आपका फायदा मेरा फायदा। हाँ ये है यस कि किसी का फायदा कम होता है, किसी का फायदा ज्यादा, लेकिन फायदा होना चाहिए। जैसे अब सी पैक में अक्सर लोग कहते हैं कि चाइना को तो इतना फायदा होना है और पाकिस्तान को इतना कम फायदा होना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा है ना पहले से। वी आर बेटर यस ऑफ। यस सर। मर्केंटलिज्म की ही वीडियो दिखा दूं एक, आपके और कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। जी एजाज, बिल्कुल एजाज ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है लग रहा है मुझे, क्योंकि एजाज ने एग्जैक्ट सेम वर्डिंग यूज की। मदर कंट्रीज कह लें या स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कह लें। गुड या एजाज। इसकी आवाज आपको नहीं आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखें, जो लेट्स से गरीब मुल्कों से ये लोग परचेज करते थे रॉ मटेरियल और उसको लेके ये बनाते थे फिनिश गुड्स, और दोबारा से उसी मुल्क को बेचते थे या बाकी मुल्कों को बेचते थे जहां से वो परचेज करते थे। और ये गरीब मुल्क कौन से थे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इंग्लैंड जो हमेशा से रहा है, मतलब काफी सालों तक रहा है बहुत रिच, और ये जो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ये गरीब मुल्क कंसिडर किए जाते थे ये 16th सेंचुरी में। ये तो बाद में डेवलप हुए ना। तो ये वहां से सामान लेते थे, स्पेशली मेक्सिको, और फिर सामान बना के उन्हीं को बेचते थे। और ये इनकी हुकूमत रही है उस पे काफी मुल्कों में। चाइना में रही है इनकी हुकूमत, हांगकांग, ये गल्फ, एशिया, इंडिया, बरस ये जो हिंदुस्तान में रही है इनकी हुकूमत। वहां से भी चीजें लेके जाते थे, चीजें बना के फिर बेचते थे। उन्होंने बहुत जुल्म किया है दुनिया में। अच्छा, एडम स्मिथ की थ्योरी है। ओके, इससे पहले ये एक वीडियो देखें, उसके बाद हम लोग थ्योरीज पे आते हैं, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव। among countries has occurred throughout the ages. Ancient Egypt traded grain for Nubian gold and Indian spices.
When the Romans conquered Egypt, they continued to trade south into Africa, east into India, and north and west into Europe. These trade routes spread food, spices, building materials, textiles, and more across the Roman world, bettering the lives of Romans. During the Middle Ages, Europe and China were connected through a vast overland road and sea network, bringing silk, porcelain, and lacquerware to the west, and returning spices, glass, and precious metals to the east. Today, nearly the entire world is a vast connection of trade, with goods and services flowing freely around the globe. Oil from Saudi Arabia, automobiles from Germany, natural gas from Russia, olives from Greece, diamonds from Botswana, timber from Brazil, banking from England, the US, and Singapore, manufacturing from China, and oranges from Mexico are all traded to enrich lives. Not only are lives better because someone in Siberia can now enjoy oranges almost any time, but trade also benefits countries by increasing output and creating overall wealth. ये आपकी क्लास में रिदा कौन है? रिदा मिराज कौन है? कोई भी नहीं है सर, निकाल दें। जी रहने दे, रौनक लगी सर रहेगी। ये रणछोड़ दास जानचड़ की फैन होगी, वो जहाँ भी नॉलेज मिल रहा है। हाँ, ये वही हाँ। लेकिन अभिनंदन की बहन चाय पीने आई है। अच्छा, आपको चीज तो ये जो हम आपको ईमेल भेजते हैं ना, जो मैंने ईमेल भेजी है, जो उससे ये फायदा होता है कि आप खुद ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो मुझसे परमिशन लेगा ना, अगर परमिशन आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो आउटसाइडर है कोई, या तो आउटसाइडर है या तो उसने अपनी ईमेल नहीं चेक की। अब मोस्टली आप लोग ईमेल के थ्रू आए हो, इसका मतलब ये है। और मैंने ये लिंक पब्लिश भी नहीं किया था, इसका मतलब क्लास में से किसी ना किसी ने ये लिंक किसी और से शेयर किया है। सर कुछ लोगों की मेल्स नहीं ओपन हो रही थी ना, तो उस वजह से। यस सर, ऐसा हुआ होगा। ये तो होगा, किसी से शेयर किया तो उसने आके शेयर कर दिया। यस सर। सर ये तो होगा। जो सामा ज्यादा शेयरिंग करता है, ये सामा का काम होगा। ओ यार क्या बात है ये। ना सर, वो पूरे 3 मिनट होता रहा है सर। उसामा ने प्रूफ दिखाना होगा ना। देखोगे मैं ऑनलाइन क्लास में ही होता हूँ, मैं किसी और से बात नहीं करता, तो ये प्रूफ दिखाने के लिए शायद। सर ये कहता है शेयरिंग इज केयरिंग। जी से कहें थोड़ी सी शेयरिंग हमारे साथ भी करें। नहीं अच्छा, ये क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ, ये वैसे सही बात की वैसे। सर जी सर जी, वो डिस्कस कर लें प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। मैंने सेंड तो नहीं की, लेकिन वो मैंने कहा था कि वो मिक्सअप हो जाएंगी, क्योंकि उस बीच में वो वाली भी थी ना एक। वो मैं अभी बताता हूँ मुझम्मिल, आप डोंट वरी। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है इसका। अवैस मोहम्मद अवैस ने कहा कि ब्रिटिश ने जहाँ से हुकूमत की है वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा भी पहुँचाया है, ट्रेन बनाई है, ब्रिजेस बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं, और बिल्कुल ठीक है। और उनकी चीज़ें आज तक चल रही हैं, बिल्कुल ठीक है, 100%। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो मालिक होता है ना, मालिक और गुलाम का कॉन्सेप्ट, मालिक आपको जितने मर्जी पैसे दे दे, लेकिन मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा उसका जो नौकर है ना वो मालिक के इक्वल आ जाए। उसने चीज़ें तो बनाई, लेकिन अगर ये आज़ाद मुल्क होता ना और उसके जितने रिसोर्सेज ब्रिटिश अपने मुल्क में लेके गया, उसने वो रिसोर्सेज 100% रिसोर्सेज एशिया में नहीं लगाए। उसने क्या किया, उसने वो चीज़ें लगा दी कि अवाम खुश रहे
और इनको एक तरक्की याफ्ता मुल्क ना मिले। आपको पता होगा कि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे एशिया में। ना सिर्फ टैक्सेस लगाए बल्कि वो काफ़ी रिसोर्सेज अपने मुल्क में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बिल्डअप की जो कि हक था पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, गल्फ का कि वहाँ पे लगती। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल, हाँ ये कोहिनूर, फहद ने बिल्कुल कहा, सही कहा, ये कोहिनूर की एग्जांपल है, बहुत छोटी सी एग्जांपल है वो। कोहिनूर ले गए वो, लेकिन वो एशिया का है, इसको वापस करना चाहिए। और भी बहुत से रिसोर्सेज, मतलब खाना पीना चीज़ें, बहुत गंदम, कपास, ये लोग बहुत लेके जाते रहे वहाँ पे, और बदले में इन्होंने बना दिया, कभी ट्रेन बना दी, कभी ब्रिज बना दिया, यार ये वहाँ भी खुश रहे। तो सर ये तो हमारी वीकनेस है ना सारी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखो आप सर ये सब तो उन्होंने अपने लिए बनाया ना। अगर हम ये बात करें कि ट्रेन हमारे लिए बना के गए हैं, ठीक है, पैसेंजर्स के लिए, वो तो अपनी ट्रेड के लिए रास्ते बनाते रहे हैं, ठीक है। और हम आज उठ के ये कह दें कि वो बहुत अच्छे थे और वो हमें सब कुछ दे गए, ऐसा नहीं है, ठीक है सर। उन्होंने अपने लिए सब कुछ चीजें हम बाहर की थी तब। एग्जैक्टली आप लड़ने आ गए। हाँ ये लड़ने आ गए। अच्छा वो आप देखो उसका सलाउद्दीन अयूबी को स्टडी करो आप ये अर्तुगरुल को तो देख ही रहे हो आप लोग। ये पाकिस्तान मुसलमान के जो लीडर्स हैं ना, आप इनको स्टडी करो, आपको सब समझ आ जाएगी कि ब्रिटिश ने क्या क्या जुल्म किए हैं और जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इनके अगेंस्ट क्यों थे। जी राबे ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग के जो लीडर्स हैं उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से। अच्छा ठीक है, ओके, आ जाइए नेक्स्ट पे। अच्छा अच्छा, आप लोग अब सबके पास हैं पेजेस? अब हमने थ्योरी डिस्कस करनी यस है, सर। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव, इसकी कैलकुलेशन करनी है। शायद आप में से कुछ ऐसे हों, मैं भेजता तो हूँ वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबने वीडियो नहीं देखी होगी या फुल वीडियो नहीं देखी होगी, या कहेंगे यार बाद में देख लेंगे, खैर है। सर देखिए, फुल देखिए। हाँ आप लोगों ने तो देखी, कुछ की बात करो तो उन्होंने कैलकुलेशन भी शायद ना देखी हो, तो अभी हम दोबारा कैलकुलेशन देखते हैं। और होगा ये यहाँ पे कि जैसे जैसे जो जो कैलकुलेशन होती जाएगी आपने वही कैलकुलेशन पेज पे ड्रॉ करनी है, वैसे ही टेबल बना के, और जब वो एंड हो जाएगी आपने उसकी पिक्चर लेके मुझे ईमेल करनी है और वो मेरे रिकॉर्ड में सेव हो जाएगी। ठीक है जी, जो डायरेक्ट आते हैं हम कैलकुलेशन पे। जुबानी एग्जाम्पल्स, एडवांटेज थ्योरी को समझने के लिए हमें ऐसे न्यूमेरिकली समझना होगा, वरना और आपके जो क्वेश्चन होंगे इस थ्योरी को लेके वो आप मुझसे पूछ लेना फिर। हमें जुबानी एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगी। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इस थ्योरी के मुताबिक वो मुल्क जो कोई चीज़ ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, सस्ती प्रोड्यूस करता है, उसको वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसकी ट्रेड करनी चाहिए। इसी वजह से हम जो चीज़ महंगी प्रोड्यूस करते हैं या हम प्रोड्यूस करते ही नहीं हैं, हम किसी और मुल्क से उसके ट्रेड करवा लेते हैं, किसी और मुल्क से हम परचेज़ कर लेते हैं। तो ये भी यही कहता है जी, इसको हम एब्सोल्यूट, मतलब एक मुल्क को किसी एक गुड प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट मुकम्मल एडवांटेज है। अच्छा, इसके एजम्पशंस क्या हैं?
लेट्स से कि दो कंट्रीज हैं, इसके मुताबिक दो कंट्रीज हैं और दो कंट्रीज के पास 200 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब 200 यूनिट यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इन अदर वर्ड्स ये 200 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पर पैसों की बात नहीं की गई बार्टर सिस्टम में, सिर्फ गुड्स की बात की गई है। इसमें से पैसों का आपने नहीं जहन में लेके आना, पैसों का जहन में लेके आएंगे तो इन्फ्लेशन आपके जहन में आएगा, आपके जहन में आएगा कि क्या चीज़ सस्ती बन रही है क्या चीज़ महंगी, तो वो नहीं लेके आएंगे। दोनों मुल्कों के पास सेम गुड्स हैं, दोनों सेम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और दोनों मुल्कों की डिमांड सेम है, यानी कि 50-50% डिमांड है। जैसे कि अगर पाकिस्तान एप्पल्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी भी उतनी ही डिमांड है, और ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है तो दोनों की डिमांड पाकिस्तान में सेम है और दोनों की डिमांड चाइना में सेम है। मतलब 50% डिमांड इसकी है, 50% इस गुड्स की डिमांड है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दो मुल्क हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। अब दोनों मुल्क सेम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया अजम्पशन में। अब लेट्स से कि जो सबसे पहले है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लगते हैं जी 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। क्या है इसमें से टोटल हम लोग के पास कितने हैं 200, और उसमें से 10 यूनिट लगते हैं पाकिस्तान के टू प्रोड्यूस 1 एप्पल। यहाँ पे लिख भी लें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आप ये साथ साथ टेबल ड्रॉ करते रहें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, साथ साथ टेबल ड्रॉ करते रहेंगे तो फिर आपके लिए ईजी होगा। अभी निकाल लें आप ये चीज़ और पेंसिल निकाल लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब पाकिस्तान ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं 200 रिसोर्सेज। इट टेक्स 200 रिसोर्सेज 20 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान टू प्रोड्यूस 1 ऑरेंज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना देखें, चाइना इट टेक्स 40 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम 200 टू प्रोड्यूस 1 एप्पल एंड इट टेक्स 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 ऑरेंज। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन ये है कि इसमें किस मुल्क को एब्सोल्यूट एडवांटेज है। देखिए गौर से, पाकिस्तान को एप्पल्स में एडवांटेज है क्योंकि वो सस्ता बना रहा है ना, मतलब उसके कम यूनिट ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना के 40 बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के 10 सस्ती ये बना रहा है। ऑरेंजेस में कंपैरिजन करें तो चाइना ऑरेंजेस सस्ते बना रहा है क्योंकि 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं 200 में से, और 20 पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान महंगी, चाइना सस्ती। अब लेट्स सपोज ये लोग आपस में ट्रेड नहीं करते, विदाउट ट्रेड लिख लें आप लोग, विदाउट ट्रेड। तो विदाउट ट्रेड में सिचुएशन क्या होगी, हमें पता दोनों मुल्कों की डिमांड सेम है और हमारे पास इतनी इसी रिसोर्सेज में हम चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग के जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। 200 थे ऐसे ना, अब 200 इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएंगे, एप्पल और ऑरेंजेस में। 100 इसमें आ जाएंगे, 100 इसमें आ जाएंगे। इतने हैं ना रिसोर्सेज, जैसे किसी मुल्क में जितने पैसे होते हैं पैसे लगा देता है, अब हम लोग के पास इतने रिसोर्सेज हैं। ठीक, अब हमने ये देखना है कि 100 रिसोर्सेज में हम लोग कितने एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना, और 100 रिसोर्सेज में पाकिस्तान चाइना ऑरेंजेस कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है जी कि 10 यूनिट लगते हैं एक प्रोड्यूस करने में। तो क्या होगा यहाँ पे पाकिस्तान में इतने रुपए हैं जी आपके पास, मतलब रिसोर्सेज हैं, उसको डिवाइड कर दिया आपने 10 से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है जी, अब आ जाए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है जी हम लोग के पास हिसाब किताब, डिवाइड कर दे जी। हाँ जी, कितना बना, साथ साथ आप लोग कैलकुलेट करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ लिखते हैं। ये ना मैं पहले आंसर लिख दूँ, आप लोग कैलकुलेट करें ताकि आपका साथ साथ आंसर्स आते रहें। ये लीजिए 5 हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, क्या सिचुएशन थी यहाँ पे, अगेन 100 ही ना उनके पास,
हाँ जी, बताएं जी क्या सिचुएशन बनेगी। और 5 और यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी, 10 है, वही 100 हमारे पास रिसोर्सेज थे, 10 एक बनता है तो ये 10 आ गया। तो पाकिस्तान 10 एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है जी, और चाइना 2.5 एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है। और ऑरेंजेस में आ जाएं, पाकिस्तान 5 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना 10। ठीक है, दोनों मुल्कों में चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगर ये आपस में ट्रेड करना शुरू कर दें, मतलब ऐसा करें कि जो पाकिस्तान चीज़ सस्ती बना रहा है और जो चाइना चीज़ सस्ती बना रहा है, ये अपने 100% रिसोर्सेज डिवाइड करने के बजाय 100% उस पर लगा दें जो चीज़ें सस्ती बना रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होगी, और उसमें से कुछ चीज़ इनको दे दें चाइना को, और चाइना वाले दे दें पाकिस्तान को। ऐसा करने से ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, अब ये चेक करते हैं। आप एक और टेबल बनाएं, आपको कुछ टाइम देता हूँ टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाएं, अगेन वही लिखें, पाकिस्तान, चाइना, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अच्छा जी, अब हमने दोनों 200 रिसोर्स लगा देने हैं पाकिस्तान के इसमें और चाइना के प्रोड्यूस करने में इसमें, और पाकिस्तान ऑरेंजेस में लगा देगा 0 यूनिट और चाइना लगाएगा 0। ये जो रिसोर्सेज थे ना, हमने यहाँ डिवाइड किए दिए थे 100-100, तो चीज़ें बन गई। अब यहाँ डिवाइड नहीं करना, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे 200 है, और पाकिस्तान कितने में एक बनाता है, 10 में, तो क्या होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 20। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। ठीक हो गया। अब आ जाए यहाँ पे यहाँ पे जो चाइना है वो महंगी बना रहे हैं चीज़ें, तो क्या होगा, हम यहाँ पे 0 रिसोर्सेज 0 है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये 10 बना रहा है, तो क्या होगा, 100% रिसोर्स लगा देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने इस तरह से ट्रेड करनी है कि 20 में से कुछ यहाँ चले जाए और 20 में से यहाँ चले जाए, फिक्स। ऐसा नहीं कि 5 यहाँ दे दिए, 4 यहाँ दे दिए, फिक्स, क्योंकि डिमांड सेम है, इन्फ्लेशन नहीं है, गुड्स हैं दोनों की, तो हमने फिक्स्ड यूनिट ऑफ रिसोर्सेज एक्सचेंज करवाने हैं। कितने एक्सचेंज करवाने हैं कि इससे बेटर सिचुएशन हो जाए, ये भी ज़्यादा हो जाए, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा। ठीक, तो सोचें कुछ थे कि ये कितने एक्सचेंज होंगे। एक और टेबल बनाएं आप, और उस टेबल का आप नाम लिखें जी विद ट्रेड। अब इस सिचुएशन में जैसे पाकिस्तान कहता है कि मैं अपने 6 यूनिट आपको यहाँ से यहाँ दे देता हूँ, 6। जब 6 देगा तो चाइना को 6 एप्पल्स मिल गए, ठीक है, और 20 में से 6 कम हो गए, 14 हो गए। आप क्योंकि 6 ही एक्सचेंज करवाने, 6 यहाँ से चाइना ने ऑरेंजेस 20 में से पाकिस्तान को 6 दे दिए, ओके जी, और बस 14 रह गए। ठीक है, ये विद ट्रेड स्पेशलाइजेशन की, उसमें जिसमें सस्ती चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हमने ट्रेड की तो सिचुएशन विद ट्रेड विदाउट ट्रेड से बेटर हो गई। ये देखिए जी, पाकिस्तान के पास विदाउट ट्रेड में, विद ट्रेड में 14 है, पहले 10 थे, ऑरेंजेस 6 हैं, पहले 5 थे, चाइना के पास 6 हैं एप्पल, पहले 2.5 थे, 14 है जी ऑरेंजेस चाइना के पास, अब पहले 10 थे। तो ये हम लोग के पास स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा होता है ट्रेड में। सर ये विद ट्रेड वाला दोबारा बताइएगा जरा। सिर्फ कुछ स्मॉल बेनिफिट है, आप सोचें जब मिलियन बिलियंस में। विद ट्रेड क्या,
ओके सर, मैं वीडियो देख लूंगा दोबारा, कोई मसला नहीं। चीज़ें बनती हैं उसमें कितना लगता है आपको कोई मैसेज आ गया एकदम से। बेनिफिट मिलता है गुड्स को, कंट्रीज़ को। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने 6 एक्सचेंज किए, आप 7 भी एक्सचेंज कर सकते हैं, 8 भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कितने आपने एक्सचेंज करने हैं कि ये सब इन सबसे ज़्यादा हो। ओके जी, अब हम लोग के पास नेक्स्ट थ्योरी है जी, कंपैरेटिव एडवांटेज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मुल्क के पास जो दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें, कोई एक मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती बनाता है। इससे पहले एब्सोल्यूट में एडवांटेज क्या था कि एक मुल्क एक चीज़ सस्ती बना रहा था, दूसरा मुल्क दूसरी चीज़ सस्ती बना रहा था। तो वो अपने अपने रिसोर्स 100% रिसोर्स एक चीज़ में लगा के आपस में ट्रेड करते थे और वो दोनों को फ़ायदा होता था। लेकिन कंपैरेटिव में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक मुल्क को दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है, मतलब दोनों चीज़ें वो सस्ती बना रहा है, उसे यूनिट ऑफ रिसोर्सेज कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और दोनों चीज़ सस्ती, तो बज़ाहिर तो इसको ट्रेड नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर प्रॉपर कैलकुलेशन की जाए तो ऐसा हो जाता है कि दोनों मुल्कों को तब भी फ़ायदा हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं उसको। अगेन सेम डिमांड है, सेम गुड्स हैं, 50-50% डिमांड है, 2 मुल्क है, तो वैसे ही लेके चलते हैं। आप लोग उसके टेबल बनाएं। अगेन दोबारा वही, फॉर पाकिस्तान इट टेक्स 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, इतने हम लोग के पास यूनिट ऑफ रिसोर्सेज है टू प्रोड्यूस 1 एप्पल। और ऑरेंजेस में जाएँ तो 13.33 टू प्रोड्यूस 1। थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखें क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग चुका है पिछले थ्योरी में। अच्छा जी, चाइना को इट टेक्स 40 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 एप्पल एंड 20 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 ऑरेंज। अच्छा जी, अब ये है जी विदाउट ट्रेड, लिख लें यहाँ पे विदाउट ट्रेड। अगर ये ट्रेड नहीं करते तो अगेन दोनों मुल्कों में जो डिमांड सेम है और उनके पास इतनी यूनिट थे, यूनिट को डिवाइड कर देंगे डिमांड पे, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम 100 यूनिट हम यहाँ लगा सकते हैं, 100 यूनिट यहाँ लगा सकते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर 100 यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10, 10 ये है, 10 की एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, आप 10 को कर देंगे डिवाइड 13.33 पॉइंट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.5। अच्छा जी, 40 है तो 100 डिवाइड बाई 40 यहाँ पे आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे था जी 20 की हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 तो ये हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है जी, अब इनको देखें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें। अब देखें चाइना दोनों चीज़ महंगी बना रहा है, महंगी बना रहा है ना, ये महंगी बना रहा है, तो उसको दोनों चीज़ें कम बन रही हैं। 2.5 से जो चीज़ें बन रही हैं, एप्पल सिर्फ 2.5 बन रहे हैं। ठीक है, चाइना जो ऑरेंजेस बना रहा है वो 5 बना रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो 10 बनाता है और 7.5 बनाता है। तो आए देखते हैं कि अगर वैसे ही हम थ्योरी को लेके चलें, उसी कॉन्सेप्ट को, ट्रेड की कॉन्सेप्ट को, तो क्या दोनों को बेनिफिट मिलता है या नहीं। अब चाइना के लिए तो बहुत इजी है, जो हमने डिस्कस किया था पहले कि चाइना तो अपने 100% रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, टोटल रिसोर्सेज उसमें लगा देगा जो वो चीज़ कम रिसोर्सेज में बनाता है। क्या बनाता है कम रिसोर्सेज में? ऑरेंज। कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए वो ऑरेंजेस बना रहा है, तो यहाँ पे उसके जितने भी यूनिट हैं वो यहाँ खर्च कर देगा उसको बनाने में, और इसमें क्या लगाएगा? 0। तो पहले इसको कर लेते हैं जी। तो 200 थे और कितने की एक बनाता था वो? 20 की। ठीक है जी, तो इसके पास आ जाएंगे 10,
रिसोर्सेज। अच्छा चलिए कि पाकिस्तान के लिए अब सिचुएशन कुछ मुश्किल में होगी। पाकिस्तान के लिए ये होगा कि पाकिस्तान की सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान अब 100% रिसोर्सेज अपने नहीं निकाल सकता उसमें जो कि वो चीज़ सस्ती प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो ऐसा करता है कि कंपैरिजन में जाता है। इस थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव। कंपैरिजन में जाता है कि कंपैरेटिवली क्या वो चीज़ सस्ती बना रहा है, कम रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहा है वो, किस में? तो एप्पल में इसके रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं 10, ऑरेंज में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके मुकाबले में तो कम है, लेकिन अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये कम है और इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो फिर ये ऑप्शन इसके पास ये है कि इसके पास रिसोर्सेज है 200, तो ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ लगाएगा और कम रिसोर्सेज यहाँ लगाएगा प्रोड्यूस करने में। इसने तो 0 और 200 लगा दिए, ये कितने लगाएगा? अच्छा ये डिपेंड करता है बैक एंड पे कैलकुलेशन पे। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है जी चाइना सोचता है कि मैं इस पे लगा दूँ अपने 140 इसमें से और बाकी बचते हैं 60 वो इसमें लगा दूँ। अब वो कैलकुलेशन करता है, फिर वो आपस में ट्रेड करते हैं तो फ़ायदा नहीं होता। फिर फिगर चेंज करते हैं, वो यहाँ 60 कर देता है और यहाँ 40 कर देता है, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। तो हम इस कैलकुलेशन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। हम बस ये फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि एक हमें फिगर मिल गई है, अमाउंट मिल गई इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें से यूनिट मिल गए हैं कितने? पाकिस्तान एप्पल में इन्वेस्ट करता है 150 और रिमेनिंग हो गया 50 इसमें। तो फिर हम लोग की जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और फिर आपस में ट्रेड करवाएं तो फिर फ़ायदा होगा। तो 150 है, कितना बच जाएगा जी? 150 हम लोग के पास सोर्सेज हैं और वो कितनी प्रोड्यूस करते हैं? 1/10 में, तो ये आ जाएगा 50 हम लोग के पास यूनिट है प्रोड्यूस करने के लिए, और कितने लग रहे थे एक प्रोड्यूस करने में? 13.33, तो ये हो जाएगा 3.75। यहाँ तो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं और यहाँ पे 0। अब ये अमाउंट मिल गई हमें, ये अमाउंट, ये यूनिट, ये और ये। अब कितने हम एक्सचेंज करवाएं? यहाँ से यहाँ कुछ और यहाँ से यहाँ फिक्स्ड, कि सिचुएशन इससे बेटर हो जाए, इससे सोचिए आप लोग। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कितने अगर एक्सचेंज करते हैं सिचुएशन बेटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 4 यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो यहाँ इनके पास 15 हो गए और यहाँ 4 हो गए, ऐसे ही है। तो 4 ही यहाँ से यहाँ लेके जाने हैं, 10 में से 4 निकाल दिए, 6 हो गए और ये यहाँ ले गए 7.75। अब ये देखें, ये विद ट्रेड ये सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के पास 11 एप्पल्स और 7.75 ऑरेंजेस, चाइना के पास एप्पल 4 और ऑरेंजेस 6। अब यहाँ आ जाए, ये सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास 10 थे, यहाँ पे क्या हो गया? 11 हो गए, मतलब एक फ़ायदा हो गया। यहाँ पे चाइना के पास 2.5 थे, यहाँ पे 4 फ़ायदा। चाइना के पास ऑरेंजेस में यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 फ़ायदा। पाकिस्तान के पास यहाँ पे 7.5 थे और पाकिस्तान के पास यहाँ पे 7.75, यानी कि फ़ायदा कितना हुआ पाकिस्तान यहाँ पे? 2.05 इस चीज़ का। ये तो आपको छोटी सी एक अमाउंट दिखाई है, छोटे से एक यूनिट दिखाए हैं। जब ये यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप इसको ड्रॉ करें, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ये, 2 थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस की है।
एक एब्सोल्यूट, जिसमें एक मुल्क को दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक मुल्क को एक चीज़ से फ़ायदा होता है, दूसरे मुल्क को दूसरी चीज़ से फ़ायदा होता है। और कंपैरेटिव में हमें ये डिस्कस किया कि एक मुल्क को दोनों में फ़ायदा होता है, तो हम ट्रेड किस तरह से करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें, जो चीज़ आपको समझ ना आए फिर ये आप मुझसे पूछें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने साथ साथ जो ड्रॉ किया ना उसकी पिक्चर लें और ये मुझे ईमेल कर दें। ईमेल मैं सेंड करता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर अगर ये एप्पल पाकिस्तान एप्पल ही ट्रेड करता या प्रोड्यूस करता तो वो 20 हो जाने थे। अब्दुल्ला एक मिनट। जी जी, सॉरी, दोबारा पूछें। सर अगर ये पाकिस्तान एप्पल ही प्रोड्यूस करता जी तो इसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाना था कंपैरेटिव एडवांटेज से भी ज्यादा। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज में एडवांटेज ना होता ना, जो ऑरेंज है उसमें एडवांटेज ना होता इस थ्योरी के टोटल मुताबिक। एडवांटेज तो फिर भी ज्यादा हो जाता। नहीं, फिर ऑरेंज में एडवांटेज ना होता ना, ऑरेंज तो बनाता ही कुछ ना, उसके रिसोर्सेज खत्म हो गए। अगर वो एप्पल ही बनाएगा और फिर ऑरेंजेस पे तो उसको लगाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। सर यही मतलब हसन यही कहना चाह रहा है कि जैसे जब वो एप्पल भी बनाता है तो उससे और वो चाइना से ऑरेंजेस भी बनाता है तो दोनों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो लो थी तो दोनों को बेनिफिट हो जाता अच्छा, अगर ट्रेड प्रोडक्शन करते तो। कॉस्ट नहीं नहीं, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं देखनी इसमें। इस थ्योरी के मुताबिक इस थ्योरी की ना कुछ एजम्पशंस हैं, क्योंकि उस जमाने में ना करेंसी तो थी नहीं। उस जमाने में लोगों का कंसर्न ये नहीं था कि हम क्या चीज़ सस्ती बनाते हैं क्या चीज़ महंगी। उस जमाने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, उस जमाने में कंसर्न ये था लोगों का कि क्या चीज़ हम ज्यादा बना सकते हैं, हम लोग के पास ज्यादा चीज़ें कैसे आएंगी। उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि करेंसी नहीं थी। डिमांड देखते थे लोगों की और चीजें देखते थे कि यार चीजें पहले से ज्यादा हम लोग के पास आ गई हैं, तो ओके, बार्टर सिस्टम चलता था ना 16 17 सेंचुरी में। ठीक है सर। ओके सर ओके। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि 50-50% डिमांड क्यों है। अगर 50% डिमांड नहीं होगी ना, तो ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं होगी। ये थ्योरी अप्लाई ही उस वक्त होगी जब ये आइडियल सिचुएशन होगी। आजकल ऐसी आइडियल सिचुएशन बहुत कम होती है। लेट्स से पाकिस्तान मंगवाता है टमाटर इंडिया से और बदले में उनको प्याज दे देता है। अब आइडियल सिचुएशन होगी ये वाली, तो फिर ये थ्योरी अप्लाई होगी, वरना वो अपनी अपनी कैलकुलेशंस देखेंगे। ये असल में पुरानी थ्योरीज है ना, ये हमने उस जमाने के हिसाब से कैलकुलेशन की है। तो आप तो मुझे ईमेल कर दें, आई एम वेटिंग। या आई एम वेटिंग मैंने अपनी वीडियो में भी यूज़ किया था डायलॉग। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है ये ऑनलाइन क्लासेस पे? जी सर देखिए। जी, वाहिद की मुझे ईमेल मिल जी गई है, सर। मोहतसिम की ईमेल मिल चुकी है। अच्छा जी, अब मैं अटेंडेंस मार्क करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे क्या रिजल्ट मिला है। उसामा, आयशा, अरशद, ईमेल रिसीव्ड। सर मेरी ईमेल नहीं चल रही तो मैं कैसे सेंड करूँ? मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर।
कौन से 3 लोग नहीं हैं? वो नहीं है। हादिया, शब्बर, रिसीव्ड। ये इतना खूबसूरत बंदा कौन था? शेख साहब थे? बिलाल था, बिलाल। बिलाल नहीं, बिलाल नहीं था यार ये। जी सर मैं था। शेख था, हाँ। मेरा वो बंद हो गया था एकदम मोबाइल। एक्सक्यूज मी सर, आपको व्हाट्सएप मैंने कर दी है, रिसीव हो गए सर? व्हाट्सएप आपने मुझे। ओके, फिजान, फहाद, फिजान। सर मेरी मेल मिली है आपको? अवैस की आ गई, मोहम्मद अवैस। इजाज, हसीब, हसीब, रिसीव। हसीब का नाम क्या है यहाँ पे? ये रहा हसीब, आसिफ। सर मेरी मेल मिल गई। जीशान, जस्ट रिसीव्ड। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ भी है। छोटी सी चीज़ है लेकिन अगेन ये पता होना चाहिए। अभी आप लोग मुझे जो सेंड कर रहे हो ना ईमेल, इसमें जो सब्जेक्ट है ना बहुत मैटर करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, और किसी ने लिखा है कैलकुलेशन, सर मैंने लिखा हुआ है। किसी ने लिखा है टास्क, इजाज ने लिखा है टास्क, हसीब ने अपना नाम लिखा है, जीशान ने लिखा है एक्टिविटी, निसार नासिर ने लिखा है कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, आयशा मिर्जा ने। अभी आयशा मिर्जा कौन है? ये आयशा मिर्जा आयशा मलिक ही है जो आयशा, वो है रशीद है, ये सब एक ही है? नहीं सर, आयशा अनवार। ये आयशा मिर्जा जो आयशा अनवार है? जी जी। अच्छा, आपने इतना रिस्क लिया माइक में बोलने का। बहुत रिस्क लिया आपने, आपको दाद देनी होगी भाई। अच्छा, थैंक यू इन्होंने सर। इन्होंने इन्होंने परफेक्ट लिखा है, इन्होंने लिखा है ऑनलाइन क्लास एक्टिविटी। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट होना चाहिए। गुड। तैयब, रजा जावेद, रिसीव्ड। अक्सा, सर मैंने व्हाट्सएप भेज दिया अभी। जी, अली इमरान, बिलाल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं असाइनमेंट्स का। कि नहीं? सर बता दें असाइनमेंट का भी, मैंने मीनवाइल सेंड भी कर देता हूँ। मुजम्मिल, फारूक, रिसीव तो हो गई है। होगी सर रिसीव सर? मेरी रिसीव हो गया आपको? बिलाल, आपने मुझे आयशा मलिक व्हाट्सएप, आयशा रशीद व्हाट्सएप, बिलाल की व्हाट्सएप। जी। सर मैंने भी कर दिया व्हाट्सएप। फैजान, रिसीव्ड।
मुझे सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। और ओके, सिद्रा व्हाट्सएप रिसीव्ड। शेख साहब रिसीव्ड।